दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले फ्री गैस सिलेंडर का। दीपावली से पहले 58,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। रिफिल कराने को सीधे खाते में जाएगी सब्सिडी। दोस्तों, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले की बात नहीं है। यूपी के 75 जिलों में ये लाभ मिलेगा। चाहे हापुड़ जिला हो या सीतापुर हो, सुल्तानपुर हो या प्रतापगढ़ हो या बनारस हो, हर जगह पर दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब हापुड़ जिले की बात कर ले तो 58,000 लाभार्थी वहां पर हैं जिन्हें होली पर सिलेंडर मिला था। अब दीपावली के लिए आपूर्ति विभाग तैयारी शुरू कर लिया है और अक्टूबर में अतिरिक्त सिलेंडर मिलेगा। लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी भेजी जाएगी जिससे वे सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि दोस्तों, पहले अपने ही पैसे का गैस सिलेंडर लेना होगा। यूपी सरकार होली और दिवाली पर 2 गैस सिलेंडर देती है, तो इस बार भी मौका है फ्री गैस सिलेंडर पाने का। अब यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स भर्तियां होंगी। पेंशन बीमा का लाभ भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसी नवंबर में शुरू करेगा काम। अगले साल की शुरुआत में भर्तियां भी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवाओं में पारदर्शिता और कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया था, जिसमें अभी तक 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है। अब 1 से 5 तारीख तक आपके खाते में पैसा भी पहुंच जाएगा, यानी सैलरी भी मासिक मानदेय 20,000 से 50,000 रुपए तक होगा। और खास बात यह है कि अब आपको पेंशन भी 2,000 से 5,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अच्छा, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो खबर को जान लीजिएगा, क्योंकि सितंबर महीना बीतने वाला है। और बात कर ले यूपी के सुल्तानपुर जिले का, तो यहाँ पर 3 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। अब ऐसे लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो अक्टूबर नवंबर का राशन भी चला जाएगा और अक्टूबर नवंबर में राशन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जब यूपी में राशन कार्ड धारक गए थे राशन लेने, कोटेदार की दुकान पर केवल कोटेदार उन्हीं को राशन दिया और उतना ही राशन दिया जितना राशन कार्ड की ई-केवाईसी हुई थी। 4 यूनिट की ई-केवाईसी तो केवल 20 किलो राशन दिया है, 1 यूनिट का राशन नहीं दिया। अब यही चीज अक्टूबर और नवंबर में भी चलेगा, तो यूपी में फ्री राशन से वंचित रह जाएंगे कई परिवार। अगर आपको ये लाभ चाहिए तो अभी सितंबर महीना बीता नहीं है, जाकर ई-केवाईसी कोटे की दुकान पर करा लीजिए। ई-केवाईसी के बाद 10 अक्टूबर को आपको फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, जीएसटी कट रेट के बाद अब क्या क्या चीजें पतंजलि प्रोडक्ट में सस्ता हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सस्ता सामान अब आपको मिलेगा क्योंकि 22 सितंबर से जीएसटी के रेट लागू हो गए हैं। नया कट रेट आ गया है। सस्ता सोया हुआ या फिर बिस्कुट हुआ या फिर घी हुआ, पतंजलि ने घटा दिए हैं पूरे दाम। पूरी प्राइस आपको बताएंगे, नई लिस्ट आ चुकी है। वैसे तो अमूल का प्रोडक्ट हुआ या पतंजलि प्रोडक्ट हुआ, ये कई सामान हुए, कई कंपनियां हुई, सभी का एक एक करके जानेंगे। लेकिन जो चीजें अभी लिस्ट आ गई हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। जीएसटी काउंसिल में पहले 4 स्लैब था, अब केवल 2 है, 5% 18%। वहीं पर हानिकारक सामानों के लिए 40% किया गया है। क्या क्या सस्ता हुआ है? देखिए, न्यूट्रेला का सोया रेंज जो है, 1 किलो सोया चंक्स जो है 190 रुपए का हो गया है। पहले ये 210 रुपए का था। 200 ग्राम वाला पैक 47 रुपए का हो गया है, पहले 50 रुपए था। बिस्कुट और कुकीज की बात कर ले तो 35 ग्राम वाला 4.5 रुपए का हो गया है। 225 ग्राम वाला 27 रुपए का हो गया है, पहले 30 रुपए होता था। अब नूडल्स की बात करें तो पहले 10 रुपए देना पड़ता था, अब 50 ग्राम 9.5 रुपए के आसपास होगा। आटा नूडल चटपटा 60 ग्राम का वो लगभग 11.25 रुपए का होगा, पहले ये 12 रुपए था। अब देखिए, 11.25 रुपए तो लेंगे नहीं, इसलिए इसके ग्राम में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। बाकी पर्सनल केयर के सामान हुए, जैसे दंत कांति नेचुरल 200 ग्राम वाला अब 106 रुपए मिलेगा, पहले 120 रुपए का मिलता। केश कांति हेयर केयर रेंज जो है वो 89 रुपए का मिलेगा, पहले 106 रुपए का था। यानी दंत कांति मंजन हुआ या पतंजलि का नमक हुआ, इसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें अब आपको सस्ती मिलेंगी। मोहन भागवत बोले, भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो करना होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका से भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कहा है कि भारत को इस स्थिति में बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना होगा। हमें आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ना। मोदी ने 20 मिनट तक देश को संबोधित किया था। बोले थे कि जीएसटी बचत उत्सव है, हर परिवार को फायदा होगा। लेकिन खड़गे ने कहा, यह घाव देकर बैंडेज लगाने जैसा मालूम होता है, इसका फायदा सभी वर्गों को दोस्तों होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी की है कि वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा है। मतलब दोस्तों, पीएम मोदी के संबोधन में खास बात यही रही, जीएसटी में तो 2 स्लैब लगाया गया है, सामान तो सस्ता होगा ही, लेकिन अब घरेलू सामान, स्वदेशी सामान खरीदने की बातें की गई हैं।
गोरखपुर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जोमैटो और स्विगी पर मंगा सकेंगे आप फलाहार। रेस्टोरेंट में भी व्रत की स्पेशल थाली मिलेगी। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। 9 दिन तक व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज से ही खरीदारी और पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है। लोग व्रत के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। अब इस बार नवरात्रि के चलते दुकान और होटल में विशेष तैयारी की गई है। पहली बात तो नवरात्रि के स्पेशल थाली तैयार होगी। साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूड़ी, आलू टमाटर की सूखी सब्जी, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो मिलेंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आप कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटों से थोड़ा सा दूरी ही बरतिएगा, क्योंकि खुला कुट्टू का आटा कई लोगों की जान ले चुका है। नवरात्रि में काशी में नहीं मिलेगा मीट। जी हां दोस्तों, नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बंद। नगर निगम क्षेत्र में बिक्री पर होगी कार्रवाई। सावन में भी दुकानें बंद रही थी। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है और काशी में 9 दिन में 9 देवियों का दर्शन का विधान है। पूरा काशी क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है। ऐसे में नगर निगम ने वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र में अगले 10 दिनों तक मांस, मुर्गा, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी दुकानदार बेचता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, लखनऊ में 5 लाख की आबादी को तेंदुआ का खौफ है। 3 शिफ्टों में काम कर रही है रेस्क्यू टीम। आर्मी कर रही है इलाके की निगरानी। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें तो लखनऊ में 2 लाख स्क्वायर फीट में मां का पंडाल, जरा इसको देखिएगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू होते ही दुर्गा पूजा, उसके पंडाल और मूर्तियां भी आने लगी हैं। 18 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति भी बनी है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल मॉडल भी दिखेगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वैसे तो कोलकाता में दुर्गा पूजा खूब फेमस है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा फेमस दुर्गा पूजा लगते हैं। वैसे सुल्तानपुर जिला भी काफी फेमस है। आप सुल्तानपुर से हैं तो कॉमेंट जरूर करिएगा। अभिषेक शर्मा ने कैसे पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। मैच के बाद कहा वे बेवजह बहस कर रहे थे, मैंने बल्ले से जवाब दिया है। भारत पाकिस्तान का मैच तो पैसा वसूल होता ही है, लेकिन पाकिस्तानियों की ये हरकत पाकिस्तान को कुचलने पर लग गई। इमोशन 7वें आसमान पर है। भारत ने रौंद दिया है पाकिस्तान को। हालांकि दोस्तों, जब भारत की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी बॉलर बेवजह भारतीय खिलाड़ियों से उलझ रहे थे, जिस वजह से अभिषेक शर्मा ने कहा कि वो लोग बेवजह उलझ रहे थे और मैंने उन्हें बैट से जवाब दिया है। सिंगर हनी सिंह बोले, मेरा नाम लेकर मशहूर मत हो या दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई। रफ्तार ने कहा वह रैप नहीं जानते। अच्छा दोस्तों, अब आप 2.5 साल में पीएचडी कर सकेंगे। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होंगे यूजीसी से अलग नियम। एआई के इस्तेमाल की जानकारी भी देनी होगी। अच्छा, अब महिलाओं को जल्द मिलेगा 1100 रुपए हर महीना। सीएम भगवंत मान बोले, तैयारियां शुरू है। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को ये फायदा होगा। पंजाब में महिलाओं को जल्द ही हर महीना 1100 रुपए दिया जाएगा। पंजाब की महिलाओं को सरकार हर महीने 1100 रुपए देगी। सरकार तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, अब पनीर, साबुन, शैम्पू या फिर कार एसी हो, सब कुछ सस्ता हो गया है। जीएसटी की नई दरें आ गई है। ग्राफिक्स में आप देख लीजिए कौन सा सामान कितना सस्ता हुआ है। सबसे पहले देखिए डेयरी प्रोडक्ट का। अमूल घी 1 किलो वाला पहले 650 का था, 610 का मिलेगा। 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मदर डेयरी का घी 1 किलो वाला 675 का था, 645 का मिलेगा। बाकी अमूल पनीर, मदर डेयरी का पनीर, मदर डेयरी का दूध जो हुआ, वो सारी चीजें सस्ती हुई हैं। 40 से लेकर 70 रुपए तक की राहत दी गई है। हालांकि अन्य घरेलू सामान जैसे लक्स साबुन हो गया, 24 रुपए का था 21 रुपए का हो गया। डब साबुन 45 का था 40 का हो गया। लाइफ बॉय वाला 17 का था 15 का हो गया। बाकी कोलगेट टूथपेस्ट 110 का था 99 का हो गया। मतलब दोस्तों, खाने पीने के सामान हुए या डेली यूज के सामान हुए सस्ते हुए हैं, कीमत घटी है। खाने पीने की चीजें देख लीजिए, जैसे पार्ले जी बिस्किट 10 रुपए का था, अब 9 रुपए का आएगा। 1 रुपए डिफरेंस पहुंचेगा। गुड डे बिस्किट जो है वो 10 रुपए का था, अब 9 रुपए का आएगा। मैरी गोल्ड बिस्किट 10 का था, अब 9 का आएगा। ताजमहल चाय पत्ती जो 200 रुपए की थी, अब 180 रुपए की मिलेगी। मतलब हर एक चीजों की कीमत घट गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी दोस्तों खूब सस्ता हुआ है। 4 से 4,500 रुपए तक सस्ता हुआ है। अगर आप चाहते हैं कोई भी टीवी वगैरह खरीदना, कोई भी एसी वगैरह खरीदना, तो इस समय सबसे अच्छा समय है। मारुति भी सस्ती हुई है। पहले जहां 9 लाख रुपए तक आता था, अब 8 लाख रुपए तक आएगा। 32,000 तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। टाटा की गाड़ियां हुई या फिर महिंद्रा की गाड़ियां हुई, 1.5 लाख रुपए तक का अंतर है, सस्ता हुआ है। हालांकि दोस्तों, जितना लग्जरी सामान खरीदेंगे वो आपको महंगा ही मिलेगा। दोस्तों, मुंबई में ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवर्स लेंगे सरकारी रेट से किराया। अब सरकार के नए रेट फिक्स होंगे। अब एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो गई है, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो सरकार द्वारा तय दाम के हिसाब से किराया वसूलेंगे। साथ ही ड्राइवर पर पूरे किराए का 80% शेयर देने की बात भी कही थी।
दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ गया है। वीआईपी पर्ची पर रोक लगाने का आदेश भी जारी हो गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन का समय अब बढ़ा दिया गया है। वीआईपी पर्ची से दर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।